फिल्म की शुरुआत होती है समुद्र में जलती हुई जहाज और डूबती हुई लड़की से। इस डूबती हुई लड़की को एक लड़का बचाकर अपने जहाज पर ले जाता है, जहां दिखाया जाता है कि कैप्टन उससे नाराज है, क्योंकि वह कैप्टन के मना करने के बाद भी लड़की को बचाने के लिए समुद्र में कूद गया था। बेहोश लड़की के हाथ से एक चिट्ठी कप्तान के हाथ लगती है। चिट्ठी नेपोलियन की थी और वह एक दुश्मन राजा है। सुबह होती है और जहाज शहर पहुंच जाता है। तभी लड़का और लड़की की मुलाकात होती है और हमें पता चलता है कि लड़के का नाम एडमंड और लड़की का नाम एंजल था। कैप्टन एडमंड की शिकायत करने के लिए उसे जहाज के मालिक के पास ले जाता है। मालिक उसे डांटता है, पर उसकी बहादुरी और लड़की को बचाने की बात पता चलने पर उसे जहाज का नया कैप्टन बना देता है। एडमंड अपने घर जाता है, जहां हमें इसकी प्रेमिका मर्सिडीज के बारे में पता चलता है। उनकी प्रेम कहानी से उनके घर वाले अनजान थे। एडमंड और मर्सिडीज अपनी प्रेम कहानी को फर्नांड को बताते हैं और उसे घर वालों को मनाने को कहते हैं। फर्नांड एडमंड का दोस्त और मर्सिडीज का चचेरा भाई है। फिर पता चलता है कि फर्नांड मर्सिडीज से एक तरफा प्यार करता है। मर्सिडीज के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं और इनकी शादी के दिन फर्नांड अपने वकील दोस्त के साथ मिलकर एडमंड पर देशद्रोह का आरोप लगा देता है और एडमंड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एडमंड को जेल हो जाती है। जेल में एडमंड की मुलाकात फारिया से होती है। फारिया उसे अनेक भाषाएं सिखाता है और एक खजाने के बारे में बताता है। दोनों जेल से निकलने के लिए सुरंग बनाते हैं। सुरंग बनाते वक्त फारिया की मौत हो जाती है। एडमंड खुद को फारिया की लाश से बदल लेता है और जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि फर्नांड और मर्सिडीज ने शादी कर ली और उनका एक बच्चा भी है। एडमंड खजाने की खोज में निकल जाता है और खजाना मिलने पर खुद को मोंटे क्रिस्टा द्वीप का राजा बनाता है और अपने दुश्मनों से बदला लेने का प्लान बनाता है। तब वह एंजल को ढूंढता है। उसे पता चलता है कि वकील का एक नाजायज बेटा है, जिसे वकील ने पैदा होते ही एक छोटे संदूक में डालकर दफना दिया था और उसके जाते ही एंजल उस बच्चे को निकाल कर अपने साथ ले आती है। वकील को लगता है कि वह बच्चा मर चुका है, पर एंजल के पास था वह अब नौजवान हो चुका था। वह अपने पिता से नफरत करता था। एडमंड अपना बदला लेने के लिए और दो लोगों को इकट्ठा करता है, जिसमें से एक वकील का बेटा और दूसरी जहाज के मालिक की बेटी हदीद रहती है, जिसके पिता को फर्नांड ने धोखे से मारा था। तीनों के दुश्मन एक थे, इसलिए तीनों इकट्ठा आकर अपने दुश्मनों से बदला लेने का प्लान बनाते हैं। एडमंड फर्नांड और मर्सिडीज के बेटे पर हमला करवाता है और खुद ही उसे बचाकर फर्नांड से मिलने का जरिया बनाता है। फर्नांड अपने बेटे के साथ एडमंड के घर पहुंचता है ताकि उसका धन्यवाद कर सके, जहां फर्नांड के बेटे की मुलाकात हदीद से होती है और वह उसे प्यार करने लगता है। फर्नांड एडमंड को वकील और कप्तान से मिलवाता है। कप्तान अब एक बड़ा आदमी बन चुका था और उसकी एक बेटी भी थी। वकील का बेटा, जो कि अब एडमंड के साथ था, कैप्टन की बेटी को अपने प्यार में फंसा लेता है। फर्नांड, वकील और कप्तान एडमंड को अपना दोस्त समझने लगते हैं। कप्तान अपनी सारी संपत्ति गिरवी रखकर एडमंड से पैसे उधार लेता है। एडमंड उसका सामान चोरी करवा देता है और कैप्टन बर्बाद हो जाता है और वह सड़क पे आ जाता है। एडमंड वकील पर एडल्ट्री का आरोप लगवाकर गिरफ्तार करवा देता है, क्योंकि वकील के एक दूसरी औरत के साथ संबंध थे, जिससे उसका एक नाजायज बच्चा था। एडमंड अपने दोनों दुश्मनों का सफाया कर चुका था। अब एक फर्नांड बचा था। उसका सब कुछ छीनने के लिए उसके बेटे और मर्सिडीज को उसकी सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह से उसने एडमंड को धोखे से फंसाया था। फर्नांड को मर्सिडीज और उसका बेटा छोड़कर चले जाते हैं। फर्नांड इसका बदला लेने के लिए
एडमंड के घर जाता है और उससे लड़ाई करता है। अंत में फर्नांड हार जाता है, पर एडमंड उसे जिंदा ही छोड़ देता है ताकि वह अपनी बची जिंदगी मर्सिडीज और अपने बेटे के बिना काटे। एडमंड मर्सिडीज को चिट्ठी लिखता है जिसमें वह अपने प्यार का बखान करता है और फिल्म का अंत आ जाता है और फिल्म यहीं ख़त्म होती है।